ओम शांति। आज बाबा के 20/5/2020 के साकार महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल आप सबने ज़रूर अभ्यास किया होगा कि हमें सदा अपने भाग्य की, अपनी तकदीर की और बाबा की दिल से वाहवाह करनी है। जब हम बाबा की वाहवाह करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि जो बाबा के गुण हैं उनको हम चलते फिरते भी महसूस करें और बाबा के प्रति अपनापन, प्यार बढ़ाएं। चलते फिरते जब आप ये चिंतन करते हैं कि मेरे बाबा सुख के सागर हैं, तो उस समय आपको ये फील करना है कि बाबा का जो सुख है वो मुझ पे बरस रहा है। मेरे बाबा आनंद के सागर हैं। उनका जो आनंद है वो प्रकाश के रूप में मुझ में समा रहा है। मेरे बाबा शक्तियों के भंडार हैं। उनकी शक्तियों को अपने में आता हुआ देखें। इस तरह से जब आप बाबा की वाहवाह करते हैं तो वाहवाह करने से, गुणों का चिंतन करने से आपका बाबा से प्यार बढ़ता है। कुछ भाई बहनें सोचते हैं कि बाबा की महिमा करने से क्या बाबा खुश होता है। याद रखेंगे कि ये महिमा हमें उससे खुश करने के लिए नहीं करनी है, क्योंकि हम गुणवान बनना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, गुणों के सागर के गुणों का चिंतन करना। जैसा चिंतन वैसा ही जीवन। जब आप बाबा को याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, तो वो धीरे धीरे गुण आपके अंदर आते जाएंगे। आप अनुभव करके देख सकते हैं कि जो महिमा बाबा की आप दिल से करते हो तो वो बाबा के गुण आपके जीवन में आने लगते हैं। इसी तरह से अपने भाग्य की भी महिमा करनी है। जब आप स्वयं के भाग्य की वाहवाह करेंगे, गहराई से संकल्प करेंगे कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई और नहीं, सचमुच मेरा भाग्य बहुत बहुत अच्छा है, तो इससे आपका भाग्य और बढ़ता जाएगा। आज भी बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर अभ्यास की बात हम सबको सिखाई है कि बच्चे, देवता बनने के लिए आपको पर चिंतन और धूतीपने से मुक्त रहना है। किसी से भी व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करनी है। ज्ञान की चर्चा करो, गुणों की चर्चा करो, बाबा के गुणों की चर्चा करो, लेकिन व्यर्थ बातों की चर्चा नहीं करनी है। जो पर चिंतन करता है वो स्वचिंतन से दूर हो जाता है। और साथ साथ बाबा ने कहा, आप हो बेफिक्र बादशाह। कोई भी फिक्र आपके पास नहीं होना चाहिए। चेक करेंगे, जब से हम बाबा के बच्चे बने, बाबा को याद करना शुरू किया, तो मेरी चिंताएं कितनी कम हुई। और ये चिंताएं कितनी कम कर सकते हम? जितना आपका निश्चय पक्का है उतना आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बाबा पे पक्का निश्चय रखना है और बेफिक्र बादशाह बन के जीना है। भले ही एक दिन जियो, बादशाह बन के जियो। और चिंता वाली कोई बात है तो वो लेने के लिए बाबा आया हुआ है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज याद दिलाई कि बच्चे, आप बाबा के पास देवता बनने के लिए आए हो, तो कर्म क्षेत्र पर भी आपको ये बातें, ज्ञान याद रहना चाहिए। बाबा भी याद रहना चाहिए। ये आपकी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तो जब आप कर्म क्षेत्र पर हो तो आपको स्टडी भी याद रहनी चाहिए और पढ़ाने वाला बाबा भी याद रहना चाहिए। अच्छा, जिसको ये पक्का निश्चय हो गया है ना कि बाबा मुझे पढ़ाते हैं, तो उसकी निशानी है वो एक दिन भी पढ़ाई के बिना नहीं रहेंगे। बहुत प्यार से बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा की बातों को दिल में स्थान देंगे। तो बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, ऐसा ना हो कि यहाँ जब बैठे हो तो बहुत खुशी रहे और जब आप अपने कर्म क्षेत्र पे जाओ तो भूल जाओ। नहीं, वहाँ भी ये बातें याद रखेंगे। अब हम सुनेंगे एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। धंधा आदि करते भी
सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। निराकार भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञान की बातें हजम करना जानते हैं, अपने अंदर अच्छे से हजम करना जानते हैं, उतारना जानते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी? आप सोच रहे होंगे, ज्ञान को भी तो हजम करना होता है ना, जैसे भोजन को किया जाता है। तो भोजन को भी हम कैसे अच्छे से चबाते हैं तब वो खून बनता है। तो ज्ञान को भी कौन हजम कर सकता है? उसकी निशानी, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बातें करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें ज्ञान समझ में आ गया, वो टाइम वेस्ट भी नहीं करेगा, वो और कोई बातें नहीं करेगा, ज्ञान की बातें करेगा। एक दूसरे के साथ कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। इस सेवा में कि हम दूसरों की मदद करें, उन्हें भी कांटों से फूल बनाएं, इसमें वो बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी जानते हो अभी हम पार्टधारी हैं। आत्मा जो है देह रूपी वस्त्र लेकर पार्ट बचा रही है। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि हमारा बाबा परम धाम से हमसे मिलने, हमें पढ़ाने के लिए, योग सिखाने के लिए आया हुआ है। हमें फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो कि जैसे कि स्कूल में बैठे हुए हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये ऊंचे से ऊंचा रूहानी स्कूल है। एक होते हैं जिस्मानी स्कूल जहाँ पर हम एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं। ये रूहानी स्कूल है जहाँ पर सब रूहें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करती हैं। प्रतिदिन ज्ञान बाबा से आकर के पढ़ती हैं। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए। ये भी बच्चा ठहरा, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा ठहरा। देखिए मुरली बाबा के द्वारा चल रही है, ब्रह्मा बाबा भी सुन रहे हैं। कौन सुना रहे हैं हम सबको? ज्योति बिंदु शिव बाबा सुना रहे हैं। तो जब शिव बाबा सुना रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के लिए बच्चा है, हम सब भी बच्चे हैं। इनको अथवा सभी को सिखाने वाला वो बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वो है। वो आकर शरीर का लोन लेकर तुम्हें समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में याद आ जाना चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, पुनर्जन्म लेते लेते आकर पच में पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी है। अपने को फिर भूल नहीं जाना, खुद को भूल नहीं जाना कि ये मुझात्मा की कहानी है। मैंने ही 84 का चक्र लगाया, अब हम फिर से बाबा के सामने आए हैं। बाबा कहते बात भूल नहीं जाना, हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमें 84 जन्म लेने पड़े। सारा दिन स्मृति में आना चाहिए। धंधा आदि करते स्टडी याद आनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम मुरली सुनते हैं तब तो हमें याद रहती हैं बाबा की बातें। जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं अपने ऑफिस में, घर में, तो ये बातें भूल जाती हैं। बाबा कहते उस समय भी ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलो पूरी मुरली याद ना भी रहे, 2-3 बातें अच्छे से पक्की कर लो, 2-3 बातों को बार बार दोहराओ, लिख लीजिए अपने कहीं पर भी जहाँ आप बार बार देख सकें। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, एक पेपर पर लिखी हुई होंगी, टेबल पर आपकी नज़र जाएगी, या आपका किचन में समय जाता है तो वहाँ पर भी सामने एक बोर्ड पर हम लिख सकते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों को भूल नहीं जाना, ये पॉइंट्स याद आनी चाहिए। कैसे हम विश्व के मालिक थे,
कैसे हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है। ये याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है। अभी हमारी आत्मा का पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है। बाबा की याद से ही होता है, रोज मुरली सुनने से शुद्धिकरण होता है। याद क्यों खिसक जाती है? क्योंकि अभी आत्मा पूरी शुद्ध बनी नहीं है। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। ये नशा हमेशा रहना चाहिए, ये स्मृति रहनी चाहिए कि कोई मनुष्य हमें नहीं पढ़ाता, खुद भगवान पढ़ाते हैं। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा पे रहो। बाबा हमें पढ़ाकर ये बना रहे हैं। हमें पढ़ाकर बाबा हमें क्या बना रहे हैं? हमारा लक्ष्य कौन सा है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। अब जैसे बाबा हमें लक्ष्य की स्मृति दिलाते हैं, तो हमारे स्मृति पटल पर वो चित्र उभरना चाहिए, श्री लक्ष्मी नारायण वाला। अगर आप घर में सामने रखेंगे तो बुद्धि में बार बार याद बनी रहेगी कि ये मेरा लक्ष्य है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। हम ही देवी देवता थे, अब फिर से बन रहे हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि में आसुरी अवगुण थे, अब तुम्हारी ईश्वरीय बुद्धि है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो तो नशा आना चाहिए। फिर से हम देवी देवता बनने के लिए आए हैं, फिर से हम राजयोग सीखने आए हैं, फिर से हम बाबा से मिलने आए हैं। तो ये फिर से शब्द कितना अच्छा है। बाबा कहते हैं ये स्मृति मन में आनी चाहिए। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं, ज्ञान अमृत हजम में नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उनकी क्या निशानी होगी? जिन्हें हजम हो रहा है, सुन रहे हैं और हजम भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो ये जिन्हें हजम हो रहा है उन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा। उन्हें किसी का कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बातें करना अच्छा नहीं लगेगा। जिन्हें सचमुच समझ में आ गया ज्ञान, उनका कल्याण हुआ तो क्या सोचेंगे? अब दूसरों का भी कल्याण हो। इसके अतिरिक्त कोई और बातें करेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सेवा में वो लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, माया ने कांटा बना दिया। ये बहुत बड़ा निश्चय है कि हम ही पहले फूल थे, देवी देवता थे, माया ने हमें कांटा दुखदाई बना दिया। अब हमारे संस्कार आसुरी बन गए, दुख देने वाले बन गए, फिर से फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह के तुम किसी को भी समझाएंगे तो झट किसी को तीर लगेगा, मतलब दूसरे को भी अच्छा लगेगा। नहीं, कोई कोई बात हमारे दिल को छू लेती है, बहुत दिल को लगती है, कह रहे कितनी अच्छी बात है। तो बाबा कहते अगर आप खुद इन बातों को अपनाएंगे, फिर आप किसी को भी सुनाएंगे तो उनको भी वो तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। फिर से हम क्या बन गए, कितने गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है। हम सबके गिरने और चढ़ने का ये बेहद का नाटक है। ये कहानी बाबा बैठ सुनाते हैं, वो है झूठी, ये सच्ची कहानी। ये बहुत ही सच्ची कहानी, हम सब की कहानी जो बाबा आके हमें सुनाते हैं। आप कैसे चढ़ते हो, फिर कैसे गिरते हो, ये सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। समझते थोड़े ही हैं कि बाप हमें फिर से नर से नारायण बना रहे हैं। ये सत्यनारायण की कथा जो हम सुन रहे हैं, कैसे चढ़े कैसे गिरे, ये बाबा के सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। राजाई कैसे गवाई, ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को मालूम पड़ा हम कैसे बाबा से राजाई ले रहे हैं। बाबा यहाँ पूछते हैं, कहते हैं हाँ नशा है। बाहर जाने से क्या होता है? सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है, यहाँ से बाहर जाने से नशा गायब हो जाता है, कुछ भी नशा नहीं रहता। मतलब ये बातें याद नहीं रहती हैं। हम बाहर के संग में आ जाते हैं, वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं। बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। अगर कोई हमसे पूछता है क्या बनेंगे तो बड़ी खुशी होती है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते वैसे चलन भी तो चाहिए ना। लक्ष्य अच्छा है, लक्षण भी तो चाहिए। जब आप कहते हो हम देवी देवता बनेंगे तो दैवी गुण भी नजर आने चाहिए। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे बाबा स्मृति दिलाते हैं, कुछ याद दिला रहे हैं बाबा सामने बैठ के। बाबा हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम्हें मैंने राजाई दी थी,
फिर तुमने वो गवा दी, तुम नीचे आ गए, क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें आती हैं जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे, ये नाटक है, ये याद रहे तो भी खुशी रहे। ये संसार एक नाटकशाला है, हम सब इसमें अपना अभिनय कर रहे हैं। ये गिरने और चढ़ने का नाटक है, इसे खेल समझेंगे, नाटक समझेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी। बुद्धि में आज से 5-4 वर्ष पहले भी बाबा आया था। क्या किया था बाबा ने आके? पहले भी बाबा आए थे, मुरली हम सब ने पहले भी सुनी थी। बाबा ने आके क्या किया था 5-4 वर्ष पहले? राजयोग सिखाया था। जो राजयोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करने लगे हैं, वो सब है राजयोगी। कर्म भी करते हैं, योग का अभ्यास भी करते हैं। कर्म करते करते हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। राजाई तुम बच्चों ने प्राप्त की थी। अब ये सब बातें बाबा सुनाते हैं। ये पुरुषोत्तम युग है। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं, उसके बीच का है संगम युग, जब पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अब ये संगम युग है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वो नहीं है। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रहता है, बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो जाते हैं। कई ऐसे शुरू में ठीक चलते हैं, धीरे धीरे फिर माया घेर लेती है, कोई कमज़ोर विचार आते हैं, बाबा कहते हैं फिर वो फेल हो जाते हैं। भले पवित्र बनते हैं परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम में नहीं आती। बाबा कहते पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। पवित्रता भी चाहिए और पढ़ाई भी चाहिए, दोनों चीज़ें साथ साथ चाहिए। बाबा समझाते बच्चे तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है कि हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। फिर बाबा कहते विश्व का मालिक बनो, पावन जरूर बनो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना ही पवित्र बनते जाएंगे। याद करेंगे तो पवित्र बनते जाएंगे। सोने में जो खाद है वो निकलती जाती है। तुम आत्मा ही सतो प्रधान थी, फिर नीचे आ गई। अब क्या हालत हो गई है? भारत की ही महिमा है। भारत में बाप आते हैं, आकर ज्ञान देते हैं, कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। जिस रथ में बाबा ज्ञान देते हैं उन्हें भाग्यशाली रथ कहते हैं। ब्रह्मा बाबा का तन भाग्यशाली रथ है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव। ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया था। जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें ऊपर ज्योति बिंदु बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। ज्ञान देने वाला शिव बाबा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5,000 साल। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये वंडरफुल बातें हैं। पहले पहले समझाना है बाबा का परिचय। सबसे पहले किसी को भी बाबा का परिचय देना है। किसी को भी बाबा की बात अच्छी कब लगती है? जब बाबा की पहचान हो। बाबा कोई व्यक्ति नहीं, बाबा सुप्रीम सोल है, ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है। बाबा का पूरा परिचय देना है। बाप कहते हैं इन चित्रों के द्वारा भी तुम समझा सकते हो। चित्र बहुत अच्छे हैं समझाने के लिए। बाबा को भी शौक है। तुम सेंटर पर ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाबा समझाते हैं। सेंटर पे तो कोई आता है चित्र दिखाते हैं, घर में बैठे भी हम उन चित्रों का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब हम मधुबन में मुरली सुनते हैं तो डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं। बाबा आत्माओं को समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाबा के समझाने में बहुत अंतर है। अब बाबा कहते बच्चे, बेहद का बाप तुम्हें पढ़ाने के लिए आए हैं और कहते हैं माम एकम याद करो। प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ है। इन द्वारा बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का पर चिंतन करना। बाबा के पास आए हम देवी देवता बनने के लिए। एक दूसरे के अवगुण का चिंतन करना, पर चिंतन करना, ये इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। अगर ऐसा करते हैं तो हम बाबा से दूर हो जाते हैं। समझेंगे हम इस बात को।
बाबा सत्य है, परम पवित्र है। तो उसको ये अपवित्रता अच्छी नहीं लगती कि हम दूसरों का चिंतन करते रहें, व्यर्थ की बातें करते रहें, आसुरी बातें करते रहें। बाबा का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें नहीं सुननी है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको। ये भी धूती बना हुआ, बहुतों का काम ही यही होता है, यहाँ की बात वहाँ बता दी, वहाँ की बात वहाँ बता दी, आपस में लड़ाई करवा दी। ये धूतीपना नहीं करना है, तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सब विपरीत बुद्धि हैं, एक होते हैं प्रीत बुद्धि, दूसरे होते हैं विपरीत बुद्धि। हम बाबा के बच्चे प्रीत बुद्धि, उससे प्यार करने वाले हैं। सिवाय राम के दूसरे कोई बात सुना ना, उसे धूतीपना कहते हैं। बाबा कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, तुम सब आत्माओं को बताओ, हे सीताएं एक राम से योग लगाओ। आत्मा सीता है, शिव बाबा राम है। हम सब इस समय सब आत्माओं रूपी सीताओं को संदेश देने के निमित्त है, एक राम से, निराकार राम से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज सबको दो कि बाबा ने कहा है मुझे याद करो। कोई भी मिले उसको याद दिलाओ, भगवान खुद कहते हैं मुझे याद करो। इस बात के सिवाय बाकी है धूतीपना। बाबा सब बच्चों को कहते धूतीपना छोड़ दो, सब सीताओं का राम एक है, उससे योग लगाओ। ये तुम्हारा धंधा है, कोई भी मिले उसका योग बाबा से लगवाओ, ये आपका धंधा है। बस ये पैगाम देते रहो, बाबा आया हुआ है और कहते हैं तुम्हें गोल्डन एज में जाना है। श्री बाबा कहते कि तुम्हें अब नई दुनिया में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, इस आयरन एज से बुद्धि योग हटा लेना है। बाबा भिन्न भिन्न बातें समझाते रहते हैं। बाबा मिलते हैं तो बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से बात कहते हैं कि सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लगवाओ। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हो। बाबा उलाहना देते हैं, क्या तुम मुझ बाप को ऐसे ही भूलते रहोगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाओगे। अपने से पूछो, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, पूरे दिन में कार्य करते हुए कितनी देर बाबा याद रहता है। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, बाकी सबसे बुद्धि हटा लेनी है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को कितना समझाता हूँ, सारा दिन तुम बच्चों को समझाता हूँ, ख्यालात रहती है, तुम बच्चों को भी अपने ऊपर मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब कुछ पल साइलेंस में विचार करेंगे, आज मेरे बाबा ने मुझे क्या कहा और मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ। सुनेंगे। सार है, किसी को भी बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई बातें नहीं सुनानी है। आपस में मिलना है तो ज्ञान की बातें करनी है और कोई बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, ये धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। एक बाबा के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। एक को याद करना है, अटेंशन रहे। जब हम याद कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, तो कोई और याद भी आ सकता है, तो वहाँ डर नहीं जाना या याद करना छोड़ नहीं देना। कोई और याद आए तो उनको कहना है कि अभी तो बाबा को याद करने का टाइम है, आप भी शिव बाबा को याद करो, आपका भी कल्याण हो। ऐसे उनको शुभ भावनाएं दे दो, फिर से अटेंशन से बाबा की याद में स्थित हो जाओ। ये हमारी निरंतर की साधना है कि हम एक की याद में टिकें, कहीं और बुद्धि ना जाए। अगर जाए तो निराश नहीं होना, सतत अभ्यास करना है। वरदान है, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा, नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल नहीं रह सकती, कोई भी चाल चल नहीं सकती। जो सदा खुशी में है, नशे में है, उनके सामने माया की चाल नहीं चल सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया नहीं आ सकती।
अलौकिक नशा सहज ही पुराने संस्कार भुला देता है। जो अलौकिक नशा है सहज ही पुराने संस्कार को भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में, भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो, मधुर बनाओ। मधुरता का गुण ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और बनाओ। अब हम कुछ पल के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएंगे। आज की मुरली से दृढ़ संकल्प लेंगे कि मुझे आपस में ज्ञान की ही चर्चा करनी है, पर चिंतन नहीं करना, यहाँ की बात वहाँ नहीं करनी है। अटेंशन से अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुनें। ओम शांति।